हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था समास प्रकरण के बारे में कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद कितने होते हैं। तो जो पहला जो भेद था समास प्रकरण का वो अव्ययी भाव समास था। दूसरा जो था वो तत्पुरुष समास। ये दोनों जो समास थे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और अब चलेगा अपना तीसरा समास। तीसरा समास है इसमें कर्मधारय समास, जिसको कि तत्पुरुष का ही एक भेद माना गया है। तो देखते हैं इसमें कि तत्पुरुष समानाधिकरण है, कर्मधारय है, तत्पुरुष के समान अधिकार वाला। अब देखिए इसमें विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखो इसमें दो दिए हुए हैं, एक तो विशेषण और एक विशेष्य। ठीक है, विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें अधिकांशतः पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पद होते हैं, एक तो पहला पद और एक दूसरा पद। पहला जो पद है उसको तो पूर्व पद बोलते हैं और जो दूसरा पद है उसको उत्तर पद बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो देखिए इसमें कि पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक ही विभक्ति में होने पर तत्पुरुष समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। देखिए तत्पुरुष समास का ही भेद माना गया है कर्मधारय, अतः कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि, और आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो कर्मधारय जो समास होता है वो तत्पुरुष का ही एक भेद माना गया है। ठीक है, तो इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक ही विभक्ति में होने से यहाँ पर तत्पुरुष समास की जो संज्ञा है वो कर्मधारय होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो कर्मधारय जो समास है वो दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर एक विशेषण विशेष्य कर्मधारय और नंबर दो उपमा उपमेय कर्मधारय। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कर्मधारय समास माने गए हैं। अब देखिए इसमें विशेषण विशेष्य कर्मधारय, इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और विग्रह करते समय दोनों में समान विभक्ति लगाई जाती है। तो ये कौन सा समास हो गया? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अब देखिए इसमें उदाहरण जो है, देखिए समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद इसमें दिया हुआ है पीताम्बरम। अब पीताम्बरम का जब समास विग्रह करेंगे तो करेंगे क्या? पीतम चैतत अंबरम, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला है जो वस्त्र। ठीक है, अंबरम, अंबरम का मतलब होता है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। अब देखिए ये जो है नपुंसकलिंग का है। ठीक है, अलग अलग लिंगों में अलग अलग उदाहरण बनेंगे। ठीक है, जैसे इसमें है पितम चैतत, तो इसमें ये नपुंसकलिंग है तो इसमें क्या जोड़ा है? चैतत जोड़ दिया गया है। ठीक है, चैतत अंबरम। अगला जो अपना एग्जाम्पल है इसका वो देखिए इसमें नीलोत्पलम। ठीक है, अब ये भी क्या है? नपुंसकलिंग का है, इसलिए चैतत जोड़ के इसका समास विग्रह किया गया है। तो क्या बना इसमें? नीलम चैतत उत्पलम। ठीक है, आगे अपना वीर पुरुष। अब देखो वीर पुरुष जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, तो इसमें है वीर है चै असो पुरुष है। अब इसमें क्या जोड़ा है? चै तत् को हटा के चै असो जोड़ा गया है। ठीक है, यानी तत् को जो हटा दिया गया है इसकी जगह असो जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और नपुंसकलिंग का अगर जो शब्द होगा उसमें तत् जुड़ेगा। आगे देखो इसमें कृष्ण सर्प है। अब देखो इसमें कृष्ण सर्प भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो कृष्ण कृष्ण है चै असो सर्प है। महामुनि, तो महान च असो मुनि। अब देखिए असो को चाहे इस प्रकार से लिख दो
चाहे इसमें आ की मात्रा लगा के इस प्रकार से लिख दो, मतलब वही होता है। ठीक है, च असो या चा सो, तो इसमें होगा महान च असो मुनि, तो इसका विग्रह हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर पर रम्या वाटिका, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए अपन जोड़ेंगे क्या, च इयम जोड़ेंगे। ठीक है, देखो च तो सब में लगेगा, चाहे वो नपुंसक लिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। ठीक है, लेकिन जो ये शब्द है आगे के वो तीनों लिंगों में अलग अलग लगेंगे। नपुंसक लिंग में लगेगा तत्, पुल्लिंग में लगेगा असो, और स्त्रीलिंग में जो लगेगा वो है इयम। तो इसका क्या बनेगा, रम्या च इयम वाटिका। ठीक है, अगला इसमें नवोडा, नवोडा है। अब देखिए इसका जो विग्रह करेंगे वो होगा नवा च इयम उडा। अब इसमें देखो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, और नवोदय का जो अर्थ है वो होता है नवविवाहिता। ठीक है, और रम्या वाटिका का अर्थ होता है सुंदर वाटिका। ये दोनों ही जो उदाहरण दिए हैं वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अपना कौन सा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, जिसमें क्या है, पहला पद तो विशेषण है तथा दूसरा पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अच्छा सेकंड नंबर पे है, इसी का ही पॉइंट है, वो है उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जब समस्त पद का एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, वहाँ उपमानो उपमेय कर्मधारय समास होता है। यहाँ पूर्व पद व उत्तर पद से दो प्रकार का हो सकता है। अब ये जो पूर्व पद है वो और उत्तर पद, इनमें दो प्रकार से बन सकते हैं। किस प्रकार बनेंगे वो मैं भी आगे बताऊंगी आपको। अब देखिए उपमा उपमेय का अर्थ होता क्या है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, यानी कि किसी को किसी के समान बताना, क्या हो गया, उपमा उपमेय हो गया। यानी अब आगे एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगी किस प्रकार से। पहले ये नोट देखो, इसमें विग्रह करते समय उपमान के पश्चात इव वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब विग्रह करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, इव। जैसे इससे पहले विशेषण विशेष्य में अपन ने अलग अलग लिंगों में जोड़े थे। ठीक है, पुल्लिंग में तत् जोड़, नपुंसक लिंग में तत् जोड़ा था, पुल्लिंग में असो जोड़ा था, और स्त्रीलिंग में इयम जोड़ा था। इसी प्रकार से उपमा उपमेय जो कर्मधारय समास है उसमें क्या जुड़ेगा, इव जुड़ेगा। ठीक है, इव वाचक शब्द का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए इसमें, घन श्याम। ठीक है, अब देखो घन इव श्याम, तो इसमें इव जोड़ा है, और इव का मतलब होता है के समान। घन का मतलब बादल, श्याम मतलब काला, तो क्या हो गया, बादल के समान काला। अब अगला उदाहरण है इसमें, मुख कमलम। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो इव बीच में लगा हुआ है और यहाँ पर इव बाद में आया है, यानी कि लास्ट में जो लास्ट वाला जो शब्द इव है। अब देखिए ये किस प्रकार से लगाया जाता है, इव जो शब्द है, जहाँ पर भी के समान स्वर शब्द आता है। ठीक है, जहाँ पर भी या जिस शब्द के बाद में के समान शब्द आता है उस शब्द के बाद ही इव शब्द लगेगा। अब देखो इसमें जो है घन इव श्याम, यानी बादल के समान काला, तो बादल के समान है ना, और बादल क्या है, घन, तो घन के बाद लगेगा। इस प्रकार से इसमें मुख कमलम, तो मुख कमलम इव, तो इसकी हिंदी होगी कमल के समान मुख। अगर अपन मुख के बाद इव लगाएंगे तो उसकी हिंदी गलत हो जाएगी, और उसकी हिंदी क्या बनेगी फिर, मुख के समान कमल, जबकि मुख के समान कमल नहीं होता है, कमल के समान मुख होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। इसमें देखिए इव जो है, ध्यान से देखोगे आप लोग इसको, इव जो है कहाँ पर लगेगा, जिस शब्द के बाद में के समान शब्द आ रहा है उस शब्द के बाद में इव लगेगा। कमल के समान मुख। ठीक है, तो इसमें इव कमल के बाद में लगेगा, ना कि मुख के बाद में। आगे अपना चंद्रोज्ज्वला। अब देखिए चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, तो यहाँ पर इव लगा है।
क्यों? क्योंकि चंद्रमा के बाद के समान शब्द आ रहा है। इसकी हिंदी अगर अपन करेंगे तो चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के बाद ही इव लगेगा। उज्ज्वला के बाद अगर इव लगाएंगे तो वो रोंग हो जाएगा। पुरुष सिंह है। अब देखिए इसमें अब ये है कि पुरुष सिंह है इव, शेर के समान पुरुष। अगर पुरुष के बाद इव लगाएंगे तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? पुरुष के समान सिंह, जो कि रोंग हो जाएगा क्योंकि पुरुष के समान सिंह नहीं होता, जब बल्कि क्या होता है? सिंह के समान पुरुष होता है। तो क्या लगेगा? पुरुष है, सिंह है, इव, ये इसका विग्रह होगा। चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। नयन कमलम, नयन कमलम इव, तो कमल के समान नयन यानी आंखें। तो इस प्रकार से आप लोग इव शब्द लगाओगे। ये नहीं है कि कहीं भी आप लोग बीच में लगा दो, ठीक है? बीच में लगेगा, लेकिन किस शब्द में लगेगा? जहाँ पर के समान शब्द आ रहा है उसके बाद में इव लगेगा, चाहे वो बीच में आए चाहे वो लास्ट में आए। तो ये अपने कर्मधारय समास कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।